आपकी नज़रें कभी भी खुद के ऊपर नहीं होती है, होती भी है तो बस अपनी जो कमियां हैं लाइफ की वही देखते रहते हो कि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं समझते हैं, मेरे पास में ये कमी है वो कमी है। तो अपना आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ कमियां। और दूसरों को क्या दिख रहा है? जो भी उनके पास में ऐसा है जो आपके पास में नहीं है, बस आपको वो नजर आ रहा है। अपने आप को कंपेयर कर रहे हो 24 घंटे। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है उसमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, याद रखना मेरी इस बात को, और इसको ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। उनका ध्यान इस पर होता ही नहीं है कि सामने वाले के पास में क्या है क्या नहीं है, मतलब किसके पास में मेरे से कम है ज्यादा है, उनको इससे मतलब नहीं होता। उनको मतलब किससे होता है? मेरे पास में क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10 रुपए है, किसी और के पास में 1 रुपए है, किसी और के पास में 100 रुपए है, तो आप लोग कैसे जीते हो? या जो भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में और जा करके सारा ब्लेम उठा करके डालते हैं डेस्टिनी के ऊपर, किस्मत के ऊपर, वो कैसे जीते हैं? कि देखो सर मेरे पास में तो 10 रुपए है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो सक्सेसफुल हो गया ना, उसके पास में सर 20 रुपए थे, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। अरे बट ऐसे भी तो बहुत सारे हैं जिनके पास में 1 रुपए था, उनको क्यों नहीं देख रहे? तो ऐसे लोग जो लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या मीडियोक्रिटी में जाकर के फंस जाते हैं या अपने कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरे टाइम बस एक ही चीज देखते रहते हैं कि मेरे पास में कितना कम है, 10 रुपए कितना कम होता है, उसके पास में देखो 100 रुपए है, इसलिए वो इतना कुछ कर पा रहा है। बट अगर दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में 1 रुपए भी नहीं है, तो उस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो 10 रुपए भी कम नहीं होते हैं। तो वो लोग जो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनका ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि मेरे पास में क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, और उसको मैं कैसे अच्छे से यूज कर सकता हूं। वो रोते नहीं है बैठ करके। तो अगर आपका ध्यान यहां पर आ जाए जो आपके पास में है, और आपका दिमाग ये चले इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं कुछ ऐसा करने के लिए जिसकी फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। अब चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, तो क्या डेस्टिनी का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है? नहीं आया है। और डेस्टिनी का कंट्रोल कैसे जाता है हमारे हाथ से? आप फ्यूचर में बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में जो भी कुछ है आपके हाथ में उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। इट इज अ शॉर्ट शॉर्ट पार्ट टू फेलियर। जिंदगी को ऐसे देखो, एक बहती हुई नदी के जैसी है, जहां पानी रुक गया वहीं सड़ गया। तो वो लोग जिनको आप देख करके बोलते हो कि उनकी किस्मत अच्छी है, उनमें क्या कॉमन मिलेगा आपको? वो एक बहती हुई नदी के जैसे मिलेंगे, वो रुकते ही नहीं है। चाहे बड़ी से बड़ी सक्सेस आ जाए चाहे फेलियर आ जाए, वो रुकेंगे ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे। और जो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसको आप चाहे तो सक्सेस कहो चाहे तो फेलियर कहो, क्योंकि जहां पर आप थे और वहां से उस लेवल तक पहुंच गए, मान लो आप 0 से 50,000 रुपए महीने तक आ गए, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस है। बट आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ में जिनकी सैलरी है 2 लाख रुपए, और कह रहे हो कि मैं फेलियर हूं। तो जो भी लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसको चाहे आप सक्सेस कहो चाहे फेलियर कहो, वो चीज रुक गई। जैसे कहीं पर पानी रुक गया तो क्या होता है? वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, बदबू आती है। और पानी बह रहा है तो बढ़िया है। तो बहते कैसे हैं लाइफ में, आगे कैसे बढ़ते हैं? जैसे जाने अनजाने जो भी पानी पहाड़ों से निकलता है जा करके किसी नदी में मिलता है, उसकी मंजिल क्या होती है? समुद्र, यानी इंफिनिटी। तो वहां तक उसे जाना है, तो बहता ही रहेगा। तो उसको बाकी के लोग देख करके क्या कहेंगे कि देखो उसका लक कितना अच्छा है, जबकि उसको सक्सेस और फेलियर से एक्चुअल में मतलब नहीं है। जब भी कुछ करते हो तो सक्सेस फेलियर साथ में चलता है, अलग तो है ही नहीं। आपने सचिन तेंदुलकर की बात करी, क्या उनकी लाइफ में खराब फेजेस नहीं आए? जब पूरी दुनिया ने कहा कि बस दिस इज द एंड, अब इसके आगे वो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ही अगेन केम बैक फ्रॉम जीरो टू द टॉप। इसको ना ऐसे समझो कि लाइफ में बाय डिफॉल्ट, बाय इट्स वेरी नेचर ऑफ लाइफ, जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, जहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहां पर कोई भी आगे बढ़ने के लिए, आपको कुचलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाएगा, तो यहां पर
बाय डिफॉल्ट आपका जो कंट्रोल है अपने फ्यूचर के ऊपर, दैट इज ऑलमोस्ट 0%। यानी डेस्टिनी के ऊपर आपका कंट्रोल है, दैट इज ऑलमोस्ट 0%। बट जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जा रही है, जो भी लाइफ में आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। 100% कभी हो ही नहीं सकता, बट 100 के पास आप पहुंच सकते हो, बशर्ते यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड एवर चेंजिंग विद द एवर चेंजिंग वर्ल्ड। समझे मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? ये कोई जगह नहीं है कि जहां पर आप पहुंच करके कह दोगे कि अब मेरी डेस्टिनी का कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है। अरे नहीं, दुनिया बदल रही है ना। कितनी तेजी से बदल रही है? बहुत तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ही अपने एक सेशन में आज से 4 साल पहले कोई बात बोली और आप लोग उसको पकड़ करके बैठे हुए हो कि सर 4 साल पहले आपने ये कहा था, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं जो आपने कहा था। और हो सकता है आज आप आकर के मेरे से मिलो तो मैं कहूंगा हाँ वो 4 साल पहले ठीक था, आज तो बिल्कुल बकवास है। क्यों? क्योंकि मैं अपडेटेड हूं और आप आउटडेटेड हो। तो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और उसका मतलब क्या होता है? अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते चले जा रहे हो, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्यूरेट करते चले जा रहे हो। दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, रियलिटी। तो उतना ही आपकी जो डेस्टिनी है, जो कि फिक्स नहीं है, बदल रही है, आज अच्छी है कल बुरी है, उतना ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। आया समझ में? नहीं आया? मतलब कि अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम बनने में और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनने में देर नहीं लगती है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। और एक और बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है मीडियोक्रिटी में या लूजर्स में और विनर्स में। जो भी लोग